वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। सुप्रभात। जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ षटतिला एकादशी का महत्व। शास्त्र में क्यों की जाती है षटतिला एकादशी? पुलस्त्य ऋषि ने ऐसा तो क्या कहा कि जिसके कारण हम यह एकादशी करते हैं। सब महिमा में आज आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनिए कि षटतिला एकादशी का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए, और षटतिला एकादशी हम करते हैं तो उससे हमें क्या अच्छे फल की क्यों प्राप्ति होती है। तो मित्रों, व्रत कथा और पुलस्त्य ऋषि को जो पूछा था, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि को जो कहा था वो सभी वार्ता कथा में आपको कहकर सुनाता हूं, आप सुनिए। एक समय था, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादिया महान पाप करता है, पराई धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही इनके प्रकार के व्यसनों में फंस भी जाते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कारण क्या है, आप सब मुझे समझाइए, बताइए। कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद का ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य मैं आपको बताऊंगा, वो आप मेरे पास से सुनिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। यानी माघ का स्नान बहुत पवित्र होने वाला होता है। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा दिवस आदि का त्याग कर भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए। माघ मास में जब पुष्य नक्षत्र लगता है तो पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलकर इनके कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन भी करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छा पुण्य फल देने वाले नियमों को ग्रहण करें। मित्रों, स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देवसी भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण आज अवश्य ही करना है, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत महत्व बताया हुआ। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाइए। पश्चात पेठा है, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर आपको भगवान की स्तुति करना चाहिए। प्रभु की स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में फंसे हुए हो का उद्धार करने वाले हो।
हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण करें। आप जो अर्घ्य देते हो भगवान को बोले कि उसका वो ग्रहण करे। पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करे। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल से स्नान करे, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ। इस प्रकार जो मनुष्य जितना तिल का दान करता है इतने ही हजारों वर्ष स्वर्ग में वो वास करता है। यानी मित्रों, आज तिल का दान करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति भी हो सकती है। आज आप 6 प्रकार से तिल का दान कर सकते हो। एक तो तिल स्नान कर सकते हो, तिल का उबटन कर सकते हो, तिल का हवन कर सकते हो, तिल का आप तर्पण कर सकते हो, तिल का भोजन कर सकते हो और तिल का आप दान भी कर सकते हो। ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण ही षटतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के आपके जीवन के जो कुछ भी पाप है वो सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए। आज मित्रों, दर्शकों, आपको मैं एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी को कहा सो मैं आपको कहता हूँ, आप सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यदि वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी तथापि उसको कभी देवताओं या ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में इस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। भगवान ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगते हैं। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भरा भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया था। यानी घर के अंदर कोई भी अन्न की सामग्री नहीं थी। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएगी तुम्हें दिखाने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब दोबारा खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मण ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा ही ना तो वह गंधर्व है और ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मानुष्य है।
इस ब्राह्मणी ने अनेक कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत भी किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त भी हो गया। मित्रों, मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तल या तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, आपका दरिद्रता तथा अनेक प्रकार का कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताया। उनकी दालभ्य ऋषि और पुलस्त्य ऋषि की जो कथा थी वो सुनाई। भगवान ने जो कथा नारद मुनि को कहा था वो कथा भी मैंने आपको सुनाई। जो आज आपसे हो सकता है तो आप तिल का दान करना। तिल के दान करने से आपको यहाँ से मनुष्य लोक से देवलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती और स्वर्ग में आपको अच्छे सुख की प्राप्ति भी मिल सकती। तो मित्रों, आज अन्नदान में तिल का दान बहुत महत्व बताया गया हुआ है। तो आज आप तिल का दान करें। जैसे भगवान ने ब्राह्मणी को भगवान ने स्वर्ग की प्राप्ति कराई, ऐसे ही आपके पूर्वजों को भी सत्य कथा आप सुनाओगे, सत्य कथा आप करोगे, तिल का दान करोगे तो आप और आपके पूर्वज भी वैकुंठ के अंदर वास उनको भी प्राप्त मिलेगा। तो ऐसी ही कथाओं के साथ हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, आज शर्तिला एकादशी का महात्म्य मैंने आपको सुनाया। ऐसे ही विषय के साथ हम वेद शास्त्र चैनल में आपको आगे भी मिलते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, एकादशी व्रत का महात्म्य अच्छा लगता है, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके मित्रों और स्नेही जनों को भी आगे भेजना। आप सभी दर्शक मित्रों को आज शर्तिला एकादशी की शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, जय परशुराम। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड। अतः
अष्टमहालक्ष्मी स्तोत्रम् आदिलक्ष्मी सुमन सुवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनि गुण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सदगुण वर्षिणी शांति युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम आदि लक्ष्मी परिपालय माम। हे आदि लक्ष्मी आदिम देवी, आप मेरी सदैव रक्षा करें। सच्चे दिल से भक्त आपको नमन करते हैं। आप माधव के जीवन साथी हैं। आप चंद्रा की बहन है। अनेकों ऋषियों के द्वारा आपकी पूजा शास्त्र में की जाती है। हे माता, आप कमल के फूल पर बनी रहो। समस्त देवता गणों आपकी पूजा अर्चना करते हैं। आपकी वाणी अत्यंत ही मधुर है और आप कमल पर बैठे हैं। आप गुणों की वर्षा करने वाली हो। आप अत्यंत ही निर्मल, विजय और माधव यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हो। अतः धान्य लक्ष्मी ऐ कलिकल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी भेदमयी क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र विनाशिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणासित पादयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। धन्य लक्ष्मी, हे धन धान्य की माता देवी लक्ष्मी, आपकी कृपा से ही अन्न पूर्ण होता है। आप यह कलियुग की बुराइयों पर अपार पाप का नाश करने वाली हो। आप वेद और दूध के सागर से उत्पन्न है। आप पवित्र मंत्रों में वास करते हो। आपकी पवित्र मंत्रों से पूजा की जाती है। आप कमल पर वास करती हो और मंगलदायी हो। समस्त देवगण आपके चरण में शरण लेते हैं। माता, हे धन धान्य देवी, आपकी सदैव जय हो। अतः धैर्य लक्ष्मी जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमयी सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारिणी पाप विमोचिनी साधु जना श्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम। धैर्य लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, आप धैर्य को प्रदान करने वाली देवी। आप अत्यंत ही शीघ्र वरदान और फल देने वाली देवी। आप ज्ञान देने वाली देवी। शास्त्रों में आपकी महिमा का गुणगान हुआ है। माता, आप समस्त सांसारिक दुखों को और पाप को नष्ट करती हो। ऋषि मुनि भी आपके चरणों में शरण लेते हैं। हे माता, आप मधुसूदन की प्रिय पत्नी हो। आपको सदैव आपका जय हो। अतः गजलक्ष्मी
जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमयी रज गज तूरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी स्वरूपिणी पालय मां गज लक्ष्मी स्वरूपिणी पालय मां। गज लक्ष्मी, हे माता, आप समस्त जीवन की जो भी दुर्गति है, क्लेश है, जीवन में किसी को भी संकट आता है, वो संकट को समाप्त करने वाली आप देवी हो। आप गज लक्ष्मी हैं, क्योंकि आपकी पूजा हाथियों के द्वारा भी की जाती है। आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपके चारों तरफ रथ, हाथी, घोड़े हैं, पैदल चलने वाली सेना है। भगवान श्री हरि विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी द्वारा आपकी स्तुति की जाती है। आपके चरण अत्यंत पावन है, जो समस्त कष्ट को नाश कर देते हैं। हे मधुसूदन की प्रिय पत्नी माता लक्ष्मी, आपकी सदैव जय हो। अतः संतान लक्ष्मी ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्जिनी ज्ञानमयी गुणगण वारिधि लोकहितेशणि सप्त स्वर सुतगानुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय मां संतान लक्ष्मी परिपालय मां। संतान लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी जी, आपका गरुड़ पर सवारी करते हो। आप संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी हैं। आप प्रेम को फैलाने वाली देवी हैं। आप गुणों की देवी हैं। आप गुणों को धारण करने वाली और सभी की शुभ चिंतक हो। हे देवी, आपकी स्तुति 7 प्रकार के संगीत के सुरों में हुई। गीतों में आपकी महिमा को प्रदर्शित किया जाता है। समस्त देवता, दैत्य, ऋषि, जन आपके चरण को प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। हे मधुसूदन की प्रिय, आपकी सदैव जय हो। अथ विजय लक्ष्मी जय कमलासिनी सदगति दायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानमयी अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय मां विजय लक्ष्मी परिपालय मां। हे कमल पर आसन, हे कमल पर आसीन सदगत को देने वाली, आप सफलता का वरदान देने वाली है। आप ज्ञान और प्रेम का वरदान देती हैं। आपकी जब पूजा की जाती है तो आप पूर्ण स्वरूप से कुमकुम से ढक दी जाती हो। संगीत के वाद्य मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। आपकी संपूर्ण महिमा का वर्णन कनकधारा स्तोत्र में किया गया है। शंकराचार्य जी आपके पवित्र चरणों में नमन करते हैं। हे माता लक्ष्मी, मधुसूदन की प्रिय, आपकी यश हो, आपकी जय हो। जय अथ विद्या लक्ष्मी प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमयी मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समकृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी किल मलहारिणी कामित फलप्रद हस्य स्तुति जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय मां विद्या लक्ष्मी सदा पालय मां। हे माता लक्ष्मी जी, आप बाधाओं को समाप्त करने वाली, उत्कर्ष को प्रदान करने वाली,
सुरों की देवी आपको प्रणाम। आप ही सुरेश्वरी और भारती हो। आप समस्त प्रकार के शोक को समाप्त करने वाली देवी है। आप नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। आपके कानों में रत्न शोभित है। आप सदा ही प्रसन्नचित और हंसमुखी रहती हो, जो समस्त जगत को शांति बिखराता है। समस्त 9 प्रकार में आप सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम हो। आप कलयुग के पापों का नाश करने वाली देवी है। आप समस्त फल वरदान को पूर्ण करती हो। हे माता लक्ष्मी, मधुसूदन की और विष्णु की प्रिया, आपको सदैव नमस्कार हो। अतः धनलक्ष्मी धीमी धीमी धिन धीमी धिन धीमी धिन धीमी धुंध विनाद सुपर्णमयी धुम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी स्वरूपा पालय मां। धनलक्ष्मी स्वरूपण पालय मां। हे माता धनलक्ष्मी, आप वैभव और संपन्नता का वरदान देने वाली माता है। आपकी स्तुति संगीत की धीम धीम ध्वनि से की जाती है। आपकी पूजा शंख और अन्य वाद्य यंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। आपकी स्तुति वेदों के द्वारा भी की जाती है, पुराणों के द्वारा भी आपकी पूजा अर्चना की जाती है। हमें आप वैदिक मार्ग दिखाइए। हे माता धनलक्ष्मी, आपकी सदैव ही जय हो। अतः धनलक्ष्मी ओम अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णु वृक्ष स्थलारूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी जय जगन्मात्रे च मोहिन्यै मंगलम शुभमंगलम। वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे, आपको मैं सुनाने जा रहा हूं विशुद्ध चक्र। 5वां चक्र अपना विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र वाणी में प्रभाव, जिसकी अच्छी वाणी होती उसका विशुद्ध चक्र बहुत ही अच्छा है। ये चक्र आपके जीवन के अंदर थायराइड और हार्मोन भी उत्पन्न करता है। मित्रों, यह चक्र गल ग्रंथि जो गले के अंदर होता है, कंठ में रहता है और कंठ में मां भगवती सरस्वती का भी वास होता है। इसीलिए ये विशुद्ध चक्र को वाणी में प्रभाव भी देना कहा जा सकता है। मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि जिससे विकास और परिपक्वता आती, जिसके प्रतीक विशुद्ध चक्र का जो प्रतीक है वो 16 पंखड़ी वाला कमल। विशुद्ध चक्र, सुनना एक बार फिर से बोलना कि विशुद्ध चक्र है जो 16 पंखुड़ियों वाला है। मित्रों, विशुद्ध चक्र का रंग कौन सा है वो भी आपको बता रहा हूं। विशुद्ध चक्र की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग के होते हैं।
फिरोजी रंग का, नीले या फिरोजी रंग। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र से आसपास एकत्रित है तो क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप बहुत ही शक्तिशाली बन सकते हैं। कंठ के अंदर आपकी ऊर्जा होनी चाहिए, आप महान शक्तिशाली। जीवन में मित्रों वाणी का ही प्रभाव होता है। जो मीठा मधुर वचन जो बोलते हैं उसके ही ये जग के अंदर बोलबाला। ये आत्मा भी व्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसा कि ऊपर चर्चा की है वैसे ही नियंत्रण ये करता है। मित्र, मैंने आपको जो बताया उसके ऊपर ये नियंत्रण, आपके वाणी के ऊपर ये नियंत्रण है। आपके शारीरिक रूप से जो तो विशुद्ध चक्र संप्रेषण है, अपनी भावनात्मक रूप से देखे तो विशुद्ध चक्र जो है वो स्वतंत्रता वाला है। मानसिक रूप से हम विशुद्ध चक्र को देखते हैं, ये उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को यह चक्र नियंत्रित करता है। मित्रों, विशुद्ध चक्र की प्रकृति परमात्मा की हल्की झलक जैसी है। विशुद्ध चक्र का आध्यात्मिक प्रभाव चेहरे पर तेज और शांति और निखालसता देता है। और विशुद्ध चक्र का हम प्रोफेशनल प्रभाव समझे तो वो वैल्यूज को समझता है कि सामने वाले की कीमत कितनी है। यदि मित्रों आपको एक अच्छा सा कंठ बनाना है, अपनी वाणी को निर्मल वाणी बनाना है, अच्छी वाणी बनाना है, आपको बहुत ही अच्छा मधुर और मीठा गाना सीखना है, आपका कंठ अच्छा कर, तो आप हर रोज हम नमः उस मंत्र की जाप करें। हम नमः मंत्र से आपका विशुद्ध चक्र है वो आप जागरूक कर सकते। कैसे जागृत होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब विशुद्ध चक्र जागृत करते हो तो कंठ में संयम करना और ध्यान लगाने से यह चक्र आपका जागृत होता है। कंठ को आराम, और जब ये विशुद्ध चक्र आपका प्रभावशाली हो जाता है तब आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके जागरूक होने पर 16 कलाएं, जो 16 कला है, 16 जो आपकी विभूति है, वो विभूतियों का ज्ञान आपको प्राप्त हो। जब आपका विशुद्ध चक्र, जब आपका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है तो जहां भूख और प्यास को भी रोका जा सकता है। भूख क्या है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगी, प्यास क्या है वो भी आपको मालूम नहीं। मित्रों, एक बार आपको और अच्छी सी बताने जा रहा हूं कि जब विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है तो मौसम का प्रभाव को भी आप रोके जा सकते, यानी ध्यान मग्न हो जाते हो। ये इसको जागृत करने के लिए तो ठंड क्या है, गर्म क्या है वो भी आपको मालूम नहीं। तो इसी तरह
हमने ये विशुद्ध चक्र का ज्ञान आपको बताया। मित्रों, ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको आपके जो भी मित्र है उसको शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए
भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड। वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार दर्शक मित्रों, अथ श्री जन्म पत्रिका एवं वेद शास्त्र एस्ट्रो ग्रुप द्वारा एक भाग्य लक्ष्मी कार्ड बनाया हुआ है। यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप आपके जीवन में लक, बिजनेस, फ्यूचर, फाइनेंस और हेल्थ, ये सभी एक ही कार्ड से आप प्राप्त कर सकते हैं। लक यानी आप आपके जीवन के अंदर ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको फल की प्राप्ति नहीं मिल रही है, तो ये कार्ड आपको आपका भाग्योदय करवाएगा। बिजनेस, आप ज्यादातर मेहनत करते हो और आपकी आमदनी जो है वो सही नहीं हो रही है, तो ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपकी आमदनी में आपका बढ़ाव आप कर सकते हो। फ्यूचर, आप यदि आगे जाने का सोच रहे हो, ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो और वो मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप आपका फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हो। फाइनेंस, आर्थिक बहुत ही आपको तकलीफ है, तो ये कार्ड आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकता है। और हेल्थ के लिए भी ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको सपोर्ट कर सकता है। यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर बनाया हुआ है। आपकी जन्म तारीख के अनुसार जो नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड को बनाया गया हुआ है। यदि दर्शक मित्रों आपको 21 दिन में यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से जो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड है वो आप हमको वापिस भी कर सकते हो। यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको केवल 650 रुपए में प्राप्त होगा। यदि 21 दिन में आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप हमें फोन कर हमारा जो बनाया हुआ भाग्य लक्ष्मी कार्ड है वो भाग्य लक्ष्मी कार्ड आप रिटर्न कर सकते हो और आपने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो पूरे 650 रुपया आपको वापिस मिल जाएगा। तो दर्शक मित्रों, कई दर्शक मित्रों ने आज तक ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड अपनाया हुआ है और उन्हें अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त हुआ है। तो क्या आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, लक बनाना चाहते हो, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, अच्छी हेल्थ करना चाहते हो, तो आज ही आप हमारा कार्ड बुक करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और हमारा ऑफिस एड्रेस नंबर भी आपको दिया हुआ है। आप सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय परशुराम। योग, प्रार्थना, दर्शन, वंदन,